जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स के 1000 सीरीज के प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली बार रेल कहां से कहां तक चली थी? तो ये मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ? तो यह कोलकाता में आरंभ हुआ। कहाँ आरंभ हुआ था? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन को हुआ था? तो यह हुआ था 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी। कौन? श्रीमती सुचिता कृपलानी है ना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। कौन? तो भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 है। दक्षिण जो सूडान है वह 193वां सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? तो यह होते हैं 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह है द हेग में, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरेस, जिनका कि अभी 2022 में सेकंड कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, जो कि 2026 तक इनका कार्यकाल है ना। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? यह चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह दक्षिणी सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो यह है विटामिन के। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 343 में। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यह लगती है चीन के साथ। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो यह होता है 4 वर्षों के बाद। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है गुड़गांव में। बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? तो तूफान का सूचक होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है असम में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बनाया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यह है चीन। बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट सूचक होता है तूफान का। भारतीय स्थल का इस मरुस्थल का नाम है थार। तुलसीदास कृत रामचरितमानस लिखा गया है अवधी बोली में। किस बोली में? तो अवधी बोली में। हरियाणा के राजकवि कहलाते हैं उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था एथेंस में 1896 में। कब? 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो यह है हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था 1980 में, मॉस्को में जो हुआ था उसमें जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो यह होता है 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था लंदन में। कहाँ? तो लंदन में। ओलंपिक ध्वज में गोले होते हैं 5। ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है माइकल फेल्प्स के नाम से।
भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस बार भाग लिया था? तो यह 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कन्नम मल्लेश्वरी कौन है? तो कन्नम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था महर्षि दयानंद, है ना। प्रसिद्ध झंडा की झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की है श्यामलाल गुप्त पादस। किसने की है? श्यामलाल गुप्त पादस, है ना। पशुओं में मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है? यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो यह गुर्दे के द्वारा फिल्टर किया जाता है। किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किसको सम्मानित किया गया है? तो अमर्त्य सेन को और अभिजीत बनर्जी को, दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।